हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम एजू इनोवेटिव। दोस्तों, आज हमें हिंदी भाषा की संधि के बारे में आलोचना करेंगे। तो चलते हैं, कुछ जीके क्वेश्चंस हम आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं डैश। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? सही है संधि। संधि सही है। तो व्याख्या करते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो सही जवाब होगा 3 प्रकार के होते हैं। व्याख्या करते हैं। संधि के मुख्यतः 3 के भेद होते हैं। कितने के भेद होते हैं? 3 के भेद होते हैं। वन इज स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि होता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दयानंद के प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। कौन सा उत्तर सही होगा? ये दीर्घ संधि सही होगा। क्यों? व्याख्या करते हैं। जब दो शब्दों की संधि करते समय आ के साथ आ हो तो आ बनता है। जब ई दीर्घ ई के साथ ई हो तो ई बनता है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो दीर्घ ऊ बनता है। इस संधि को हम ह्रस्व संधि भी कह सकते हैं। जैसे पुस्तक युक्त आलय, पुस्तकालय बनता है, वहाँ अ और आ मिलकर आ बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होता है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। क्या होगा ये आंसर? सही आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। व्याख्या करते हैं। कपिश में संधि का प्रकार दीर्घ संधि है। कौन सी दीर्घ संधि है? कपिश, कपि युक्त ईश। इस संधि का बनाने का नियम ई दीर्घई इक्वल टू दीर्घई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है ऑप्शन व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सदैव। सदैव ये स्वर संधि होगा। व्याख्या करते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार और परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण मुनि युक्त ईश, मनीष, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पावन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पवन। व्याख्या करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताए जाते हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से 5वें भेद में
उपजाऊपन होने के कारण हम नए शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो शब्द संस्कृत में सिद्ध हो गए हिंदी के लिए वे रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं। जैसे नयन, पवन, पावक, नायक, आप इत्यादि। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलीय, गुरुपदेश, परमार्धार्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर गुरुपदेश सही होगा। व्याख्या करते हैं। इस संधि को बनाने के नियम है दीर्घऊ प्लस ह्रस्वऊ दीर्घऊ बनता है। गुरुपदेश में संधि का प्रकार दीर्घ संधि है। क्या? दीर्घ संधि है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। तो कौन सा सही आंसर होगा? संधि दीर्घ संधि कौन सी होगा? ये दैत्यारी होगा। दैत्यारी। व्याख्या करते हैं। दैत्यारी, दैत्य युक्त अरि। दैत्यारी में संधि का प्रकार दीर्घ संधि होता है। इस संधि को बनाने का नियम अ प्लस आ बनता है। इसको दीर्घ संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण, गुण, अयादि, वृद्धि संधि। कौन सी ऑप्शन ठीक होगा? अयादि। व्याख्या करते हैं। इस संधि का बनाने का नियम ओ प्लस ह्रस्वई इक्वल टू ऑफ प्लस ह्रस्वई। पवित्रपो युक्त इत्र में संधि का प्रकार अयादि संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है ईत युक्त यादि, इति युक्त यादि, ईत युक्त आदि, इति युक्त आदि। कौन सा सही आंसर होगा? इति युक्त आदि। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके व्याख्या क्या होता है। इति युक्त आदि इत्यादि यण संधि का उदाहरण है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, दीर्घई, उ, दीर्घऊ या रू के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो ई दीर्घई का य, उ दीर्घऊ का व, य और व तथा रू का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई, अ, य, यदि, अपि, यदापि, ई, आ, या, इति आदि इत्यादि। तो फ्रेंड्स I hope video must be liked, share and subscribed by you, and thanks.